स्टूडेंट, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारे लाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का कुछ कॉन्सेप्ट क्लास नंबर 10 में, जिसमें हम लोग देखेंगे बच्चों कि नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, लूप क्या होता है, मेश क्या होता है, यूनिलेटरल क्या होता है, बायलेटरल क्या होता है, एक्टिव सर्किट क्या होती है, पैसिव सर्किट क्या होती है। तो टोटल हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एक्टिव सर्किट क्या होती है बच्चों। उससे पहले बता दूं बच्चों कि आज की क्लास जो है केवल थ्योरी पे बेस्ड है। सारी थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। पिछली क्लास में हम लोग इसको छोड़ दिए थे, पिछली क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाया था, बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो गई थी, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ा पाया था। तो आज हम लोग क्लास 10 के रूप में इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों वो बेसिकली बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट पर निर्धारित है। हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में जो हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या होती है, वो कैसे काम करते हैं, किस परिपथ में काम करते हैं, उस सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो आज की क्लास बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है उन विद्यार्थियों के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीपीजीसीएल टीजी2 की हो, एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर की हो, आईटीआई टीओ की हो, है ना, या आप जो है तो कोई भी डीएमआरसी हो, डीआरडीओ हो, बीएचएल हो, किसी भी प्रकार की स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आज की ये क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, हम लोग शुरुआत करते हैं एक्टिव सर्किट से। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, पहला हमारा टॉपिक है एक्टिव सर्किट। एक्टिव सर्किट क्या होता है बच्चों? एक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसा परिपथ जिसमें वास्तविक रूप में काम कर रहा होता है, या वास्तविक रूप में वह जो है तो काम उसमें हो रहा होता है, उसे हम बोलते हैं बच्चों क्या? एक्टिव सर्किट, है ना। वास्तविक रूप से काम करना। ओके, तो एक्टिव सर्किट क्या कहता है बच्चों? कि वह परिपथ जिसमें एक या एक से अधिक वोल्टेज सोर्स अर्थात ईएमएफ, है ना, जो वोल्टेज होता है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं? विभव, है ना। आप लोग को समझ में आ गया होगा, वोल्टेज और करंट की बात हो रही है, और वोल्टेज को हमारा दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? ईएमएफ होता है। तो एक्टिव सर्किट क्या कहती है? वह परिपथ जिसमें एक या एक से अधिक वोल्टेज का स्रोत जुड़ा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एक्टिव सर्किट कहते हैं। जैसे मैं डायग्राम बना करके यहाँ पे छोटा सा एक समझा दूं। मान लो हमारे पास में ये डायग्राम है बच्चों, और यहां पे हम लोगों ने क्या कर दिया कि यहां पे हमने क्या कर दिया बच्चों कि एक सोर्स लगा दिया। ओके, मान लेते हैं यहां पे हमारे पास में प्रतिरोध कनेक्ट है और ये हमारे पास में सोर्स हो गया। ओके, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये V2 हो गया और ये V1 हो गया, प्लस माइनस। ओके, तो क्या कह रहा है कि वह परिपथ जिसमें एक या एक से अधिक वोल्टेज सोर्स जुड़ा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एक्टिव सर्किट कहते हैं। जैसे इस परिपथ में क्या हो रहा है, एक V1 है यहाँ पे। ओके बच्चों, यहाँ पे एक क्या है? V1 है, और एक यहाँ पे क्या है? V2 है। मतलब एक परिपथ में दो वोल्टेज जुड़े हुए हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? एक्टिव सर्किट। कम से कम एक, अगर ये नहीं भी जुड़ा होता ना V2, डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट होता, तब भी ये क्या होता? एक्टिव सर्किट कहलाता, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? धारा का प्रवाह हो रहा है। कुल मिला के ऐसा कोई परिपथ जिसमें धारा का प्रवाह होता है ना, जिसमें वोल्टेज कनेक्ट रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एक्टिव सर्किट, है ना, जो वास्तविक रूप से काम कर रही होती है। और जो आभासी रूप से काम कर रही होती है, आभासी मतलब उसमें कोई सोर्स नहीं जुड़ा होता है, अर्थात ये वोल्टेज जो होते हैं वो नहीं जुड़े होते हैं जिस परिपथ में, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पैसिव सर्किट कहते हैं। क्या कहता है उसकी परिभाषा? वह परिपथ जिसमें एक भी वोल्टेज सोर्स, है ना, वह परिपथ जिसमें एक भी वोल्टेज अर्थात ईएमएफ सोर्स जुड़े नहीं होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पैसिव सर्किट कहते हैं, आभासी परिपथ कहते हैं। थर्ड हम पॉइंट देखते हैं, लीनियर सर्किट क्या होता है? तो लीनियर का मतलब होता है बच्चों रेखीय, जो लगातार जो है तो काम कर रहा हो। जैसे हम लोग यहां पे देखेंगे सर्किट डायग्राम में, ये होता है बच्चों क्या? लीनियर। ओके, ये हमारे पास में हो गया वोल्टेज, ये हमारे पास में हो गया करंट। वोल्टेज और करंट के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? हमारा जो मान है वो लगातार क्या हो रहा है बच्चों? बढ़ता जा रहा है। लीनियरी, है ना, लगातार क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। अर्थात क्या कहते हैं रेखीय परिपथ को? वह परिपथ जिसके पैरामीटर वोल्टेज, करंट
के बदलने पर, है ना, बदलने से नहीं बदलते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रेखीय परिपथ कहते हैं। अर्थात वोल्टेज और करंट का मान बदले कि ना बदले उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इसके, है ना, मान में, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रेखीय परिपथ कहते हैं। अर्थात वोल्टेज और करंट के मान में परिवर्तन हो तब भी उसके मान में परिवर्तन ना हो उस क्वांटिटी के, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रेखीय परिपथ कहते हैं। नॉन लीनियर सर्किट क्या होती है बच्चों, अरेखीय परिपथ। चौथा पॉइंट है अरेखीय परिपथ, वह परिपथ जिसके पैरामीटर वोल्टेज करंट के परिवर्तन से परिवर्तित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, आरेखीय परिपथ कहते हैं, है ना। तो आरेखिक मतलब क्या होता है बच्चों, कि ऐसा कोई परिपथ जिसकी जो, है ना, जिसका जो क्या हो बच्चों, जिसका पैरामीटर जो है, जिसके पैरामीटर क्या हो, इनके चेंज होने पर, अर्थात वोल्टेज के घटने बढ़ने पर यदि ये क्या हो, चेंज हो जाए। जैसे पहले क्या करेगा, है ना, पहले क्या कर रहा है बच्चों, ये वोल्टेज करंट जो है तो सीधे जा रहा है, मतलब ये लीनियर हो गया, है ना, और ये हो गया बच्चों क्या, नॉन लीनियर, अर्थात शुरू में तो बढ़ रहा है लेकिन एक कंडीशन में जाने के बाद वापस से घटना स्टार्ट हो गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन लीनियर अर्थात आरेखीय परिपथ कहते हैं। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं, पांचवा क्या है, है ना, एक दिशी सर्किट, एक दिशी परिपथ मतलब यूनिलेटरल सर्किट क्या होती है, तो वह परिपथ जिसके गुण एवं विशेषताएं उसके काम करने की दिशा बदलने पर बदल जाती हैं, एक दिशी परिपथ कहलाते हैं। ऐसा कोई परिपथ है, क्या बोल रहा है, ऐसा कोई परिपथ जिसकी दिशा बदलने पर उसकी गुण और विशेषताएं बदल जाती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एक दिशी परिपथ कहते हैं। जैसे डायोड, है ना, जैसे डायोड का मैं डायग्राम यहां पे बना के दिखा रहा हूं आप लोग को। ये होता है हमारा बच्चों क्या, डायोड होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर यहां से पॉजिटिव दोगे, यहां से निगेटिव दोगे तो इसका जो मान होगा बच्चों अलग होगा। यदि इसकी कनेक्शन को, यदि हम पोलैरिटी अर्थात यहां पे प्लस दे दें और यहां पे माइनस दे देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, उसकी जो विशेषताएं होंगी और जो उसका गुण होगा, काम करने का तरीका होगा, वो क्या होगा, बदल जाएगा। इस कारण से हम लोग इसको बोलते हैं एक दिशी परिपथ, अर्थात वो एक दिशा से ही काम करेगा, दोनों दिशाओं से काम नहीं करेगा। ओके, द्विदिशीय परिपथ क्या होता है बच्चों, बाइलेटरल सर्किट क्या होती है, तो वह परिपथ जिसके गुण एवं विशेषताएं दोनों दिशाओं में समान रहती हैं वह द्विदिशीय परिपथ कहलाता है। जैसे क्या होता है बच्चों, ट्रांसमिशन लाइन। ओके, आपके घरों में आपने तार देखा होगा, है ना, आपके घरों में खंभों में आपने, पोल में आपने क्या देखा होगा बच्चों, तार देखा होगा। उस तार में क्या होता है कि तार में करंट चाहे इधर से भेजो या उधर से भेजो, है ना। ये मान लो क्या हो गई बच्चों, एग्जांपल के तौर पर तार, तो हम लोग पॉजिटिव यहां निगेटिव यहां करेंगे तब भी इसमें धारा प्रवाहित होगी, और पॉजिटिव यहां करेंगे निगेटिव यहां करेंगे तब भी धारा प्रवाहित होगी। अर्थात ये दोनों दिशाओं में धारा का प्रवाह कर सकता है, चाहे आप इधर से भेजोगे तो इधर जाएगा, इधर से भेजोगे तो इधर जाएगा। उसे हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, बाइलेटरल सर्किट अर्थात द्विदिशीय परिपथ। तो हम लोग आज क्लास 10 में इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, जिसमें हम लोग बेसिक ऑफ थ्योरी देख रहे हैं, है ना। और वो थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम लोग कोई एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है एक्टिव सर्किट किसे कहते हैं, ऑप्शन में उसके जो है तो रख देगा, है ना। और पैसिव सर्किट क्या होती है, या द्विदिशीय सर्किट क्या होती है, एक दिशीय सर्किट क्या होती है, इनके एग्जाम्पल्स को पूछ लेता है। जब हम लोग ये थ्योरी को पढ़े रहेंगे बच्चों तो हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। यदि इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप आसानी से उसको जो है तो हल कर सकते हो। ओके, तो ये रहा अपना जो है तो बेसिक इलेक्ट्रिकल कुछ पॉइंट्स। अब हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। ओके, अगला पॉइंट क्या है बच्चों, 6 नंबर में, ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोड। ओके बच्चों, नोड क्या होता है इस चीज को हम लोग देख लेते हैं बच्चों। तो नोड का एक मैं डायग्राम बना देता हूं, उस डायग्राम की सहायता से हम लोग जो है तो इस नोड को समझेंगे। ओके, सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं। तो नोड क्या कहता है बच्चों, वह नोड क्या कहता है बच्चों, परिपथ का वह पॉइंट, परिपथ का वह पॉइंट जहां दो या दो से अधिक तत्व मतलब होता है कोई एलिमेंट, है ना, तत्व अर्थात एलिमेंट
जुड़े होते हैं उसे नोड कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्या कह रहा है नोड पॉइंट? कह रहा है कि परिपथ का वह पॉइंट या परिपथ का वह बिंदु जहां दो या दो से अधिक तत्व अर्थात एलिमेंट जुड़े होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? नोड कहते हैं। मैं इसके सर्किट डायग्राम से आप लोग को समझाने वाला हूं, ठीक है? तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूं यहां पे। इसी डायग्राम से मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं, अर्थात सारी जितनी भी परिभाषाएं आगे होंगी हमारी, उन सारी परिभाषाओं को हम लोग जो है तो इसी डायग्राम से जो है तो समझेंगे। ओके, तो हमने क्या किया है बच्चों? एक हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि नोड और जंक्शन कितने हैं, है ना? नोड और जंक्शन कितने हैं, मेश कितने हैं, लूप कितने हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोग को इसी में पढ़ा दूंगा। ओके, R2 R3 है ना, R4 और R5। ओके, तो ये हमारे पास में क्या हो गया बच्चों? 4 प्रतिरोध हमने जोड़ दिया है, ठीक है? 4-5 प्रतिरोध हमने जोड़ दिया है। ये हमारे पास में क्या हो गया बच्चों? प्लस माइनस V वोल्टेज हो गया V1, और यहां पे हमने क्या कर दिया बच्चों? V2 कर दिया। अब क्या कह रहा है कि परिपथ का वह बिंदु है ना, वह पॉइंट मतलब बिंदु जहां दो या दो से अधिक तत्व जुड़े होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? नोड कहते हैं। तो इसमें नोड कितने होंगे बच्चों? टोटल नोड एक ये हो गया, क्योंकि इधर भी जुड़ा है इधर भी जुड़ा है, दो या दो से अधिक, तो इसमें कितने जुड़ रहे हैं बच्चों? 3 जुड़ रहे हैं। एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, ठीक है? फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, क्योंकि इसमें इधर जुड़ा है इधर भी जुड़ा है, फिर एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो हम लोग क्या कहेंगे? उदाहरण के तौर पर क्या समझेंगे बच्चों? उदाहरण के तौर पर क्या समझेंगे? उदाहरण में कितने हम लोग बताएंगे? तो इसमें नोड कितने हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6। मैं नाम दे देता हूं 1 2 3 4 5 और ये 6, अर्थात इसमें जो नोड की संख्या है वो कितनी है बच्चों? 6 है। ओके, अब देख लेते हैं 7 पॉइंट क्या कहता है कि जंक्शन किसे कहते हैं? ओके, जंक्शन क्या होता है बच्चों? इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो जंक्शन क्या कहता है कि परिपथ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी, परिपथ का वह पॉइंट या बिंदु है ना, बिंदु भी बोल सकते हो पॉइंट भी बोल सकते हो, परिपथ का वह बिंदु जिस पर 3 या 3 से अधिक तत्व जुड़े होते हैं, उसे जंक्शन कहते हैं, या उस पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों? जंक्शन कहते हैं। आप लोग क्या लिखना अपनी कॉपी में कि परिपथ का वह बिंदु जिस पर 3 या 3 से अधिक तत्व जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? जंक्शन कहते हैं। ओके, अब इसमें देखेंगे हम लोग जंक्शन कितने हैं बच्चों। तो इसमें जो जंक्शन है वो कितने हैं ये हमें देखना है बच्चों, ठीक है। तो इस डायग्राम में जंक्शन कितने हैं बच्चों, क्या कह रहा है 3 या 3 से अधिक जहां पे जुड़े हों, तो कम से कम 3 जुड़े होने चाहिए। एक तो यहां पे 3 जुड़े हैं, एक यहां पे 3 जुड़े हैं, और यहां पे 2 हैं, यहां पे 2 हैं, यहां पे 2 हैं, यहां पे 2 हैं, मतलब यहां पे जंक्शन कितने हैं बच्चों, है ना। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि यहां पे जंक्शन कितने हैं, तो यहां पे जो जंक्शन है बच्चों वो कितने हैं, मात्र 2 और 5 है ना। टोटल कितने हैं बच्चों, 2 हैं। ठीक, मैंने दोनों लिख दिया, 2 और 5, 2 और 5 2 जंक्शन है, मतलब इनकी संख्या कितनी है बच्चों, 2 है। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं ब्रांच नंबर 8 को देख लेते हैं। ब्रांच क्या होती है बच्चों, ये देख लेते हैं। ब्रांच मतलब होता है ना, हम लोग जो है तो हिंदी में बोलेंगे शाखा। ओके, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, हम लोग लिख देते हैं शाखा।
ओके, तो शाखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं ये देख लेते हैं। तो दो नोड के मध्य का पार्ट है ना, क्या बोल रहा है, दो नोड, ये वाला नोड है ना, दो नोड के मध्य का, दो नोड के मध्य का पार्ट, पार्ट मतलब होता है बच्चों हिस्सा, ठीक है, हिस्सा, ठीक, दो नोड के मध्य का हिस्सा ब्रांच कहलाता है ना, दो नोड के मध्य का हिस्सा ब्रांच अर्थात शाखा कहलाता है। ओके, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि दो नोड के, है ना, दो नोड के मध्य का हिस्सा जो होता है वो शाखा कहलाता है। शाखा इसमें कितनी है, तो हम लोग देखेंगे बच्चों शाखा इसमें कितनी है। शाखा दो नोडों के बीच का, एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, मतलब एक शाखा ये हो गई हमारी, ठीक है, एक शाखा हमारी ये हो गई, एक शाखा हमारा ये हो गया, 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 ये हो गया, मतलब जितने नोडों के, जैसे ये और ये दोनों, दो नोड के मध्य क्या है, एक शाखा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ब्रांच बोलेंगे। मतलब कितने हो गए टोटल, एक हो गया, ठीक है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया, अर्थात इसमें जो शाखाओं की संख्या होगी कितनी होगी बच्चों, कितनी होगी, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट किसको करते हैं बच्चों, काउंट किसको करते हैं, जिसमें सोर्स होता है उसको नहीं करते हैं। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, अर्थात इसमें शाखाएं कितनी है बच्चों, इसमें शाखाएं कितनी है, ठीक है, तो इसमें शाखाएं टोटल कितनी है बच्चों, 5 हैं। ओके, 5 है, कौन कौन सी 5 हैं, एक ये वाली, 2 3 4 5, जहां एलिमेंट जुड़े हों, तत्व जुड़े हों, है ना, हम लोग जहां पे एलिमेंट जुड़े हों उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। इसको अगर हम इस तरीके से बना दें, ओके, अगर हम लोग यहां पे क्या कर दें, ये एलिमेंट को हटा दें, यहां पे हम लोग क्या करें बच्चों, प्रतिरोध लगा दें, है ना, R6 लगा दें, तो फिर यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, फिर यहां पे 6 हो जाएंगे टोटल ब्रांच, ठीक है, यहां पे टोटल ब्रांच कितनी हो जाएगी, 6। अब हम लोग जंक्शन में उतना ही क्यों रहेगा, जंक्शन क्यों हमने सही किया है, सही इसलिए है क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहां पे जहां पे 3 शाखाएं मिल रही है, तो वहां पे कोई भी क्या नहीं मिल रहा है ना, कोई भी यहां पे और यहां पे कोई भी सोर्स नहीं मिल रहा है, ये एलिमेंट है, केवल तत्व मिल रहे हैं, इसलिए ये सही है, ठीक है। फिर जंक्शन हमारे पास में हमने देखा, है ना, जंक्शन हमने देखा, नोड पॉइंट हमने देखा कितने हैं हमारे पास में, 6, तो ये हमारे पास नोड पॉइंट हो गया, ठीक, एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये हमारे पास नोड पॉइंट का मतलब होता है कि किसी भी जगह में, चाहे वो वोल्टेज के पास हो चाहे कहीं भी हो। ओके, तो हमने यहां पे देख लिया बच्चों, ब्रांच देख लिया हमने। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों लूप, 9वां पॉइंट देख लेते हैं, लूप क्या होता है। ओके, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, लूप हम लोग को आगे सॉल्व करने को मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में आएगा, है ना। तो लूप क्या कहता है बच्चों, कि किसी बंद परिपथ में पूर्ण परिपथ का होना ही लूप कहलाता है। ओके, क्या कह रहा है, किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में परिपथ का पूर्ण बंद होना ही लूप कहलाता है, लूप कहलाता है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि इसमें लूप कितने हैं। तो लूप का मतलब क्या होता है, क्या कह रहा है कि भैया ऐसा कोई परिपथ जो बंद हो, पूर्ण रूप से बंद हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लूप। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक तो ये लूप हो जाएगा, ठीक है, ये एक हमारे पास में क्या हो गया बच्चों, लूप, है ना, ये लूप नंबर 1 हो गया। ओके, ये पूरी तरह से बंद है, चारों तरफ से बंद है। फिर हमारा एक हो जाएगा लूप दूसरा, ये हो जाएगा, ये दूसरा लूप हो गया बच्चों, ठीक है। और फिर एक कौन सा लूप हो जाएगा बच्चों, सबसे बाहर का, मतलब एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, और एक हमारा कहां से हो जाएगा बच्चों, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे लूप नंबर 3। तो इसमें कुल टोटल कितने लूप हो जाएंगे बच्चों, 3। तो इस चित्र में, इस डायग्राम में जो लूप की संख्या होगी बच्चों कितनी होगी, 3 लूप होंगे। ओके, 3 लूप होंगे। ओके, यहां पे 6 ब्रांच होंगी। ओके, कितनी, 6 ब्रांच होंगी,
ठीक है। फिर यहां पे कितना हम बोलेंगे कि भैया जंक्शन जो होंगे वो कितने होंगे, जंक्शन 2 होंगे। ओके, तो ये हमने देख लिया कुछ बेसिक टर्म्स को, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल के। एक लास्ट पॉइंट और बचा है आज की क्लास में, इसको भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट। लास्ट पॉइंट बचा हुआ बच्चों मेस। मेस क्या होता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं, तो आज की क्लास लगभग खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक छोटा सा लेक्चर आज लेकर के आना था जो कि कल की क्लास में नहीं हो पाया था। कल की क्लास में, कल लंबी क्लास हो जाने के कारण कल हम लोग इसको नहीं पढ़ पाए थे, तो उसी को हम लोग जो है तो यहाँ पे आज कंप्लीट कर रहे हैं। तो लास्ट पॉइंट है बच्चों क्या, अपना मेस। ओके, तो जो 10वां पॉइंट है वो क्या है बच्चों, मेश। अब मेश क्या होता है इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। तो मेश की परिभाषा क्या कहती है बच्चों, कि ऐसा लूप जिसमें कोई दूसरा लूप नहीं होता है। ओके, क्या बोल रहा है कि ऐसा लूप जिसमें कोई दूसरा लूप ना हो उसे मेश कहते हैं। ओके बच्चों, ऐसा लूप जिसमें कोई दूसरा लूप ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मेश कहते हैं। जैसे चित्र जो हमने बनाया था उसको हमने मिटा दिया, फिर से मैं बना देता हूं। ठीक है, ये हमारे पास में जो है तो डायग्राम बना हुआ था, उसको एक बार हम और ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, हम एक बार और उसको बना लेते हैं, तो इसको समझ लेते हैं पूरी तरह से। देखो बच्चों क्या कह रहा है कि ऐसा लूप जिसमें कोई दूसरा लूप ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मेश। अर्थात इस चित्र में मेश कितने हैं बच्चों, एक, इस चित्र में मेश 1 है ये। ठीक है, एक मेश नंबर 1 हो गया, मेश नंबर दूसरा हो गया, ये मेश 2 हो गए। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा इसका, है ना, उदाहरण के तौर पर हम लोग क्या देखेंगे कि भैया इसमें जो टोटल मेश की संख्या होगी वो कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना। लूप कितने होंगे इसमें, तो लूप कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 हो जाएंगे, क्योंकि ये बाहर वाला भी एक कंप्लीट लूप बना रहा है। तो मेश का मतलब होता है जो स्वतंत्र हो, है ना, उसके अंदर कोई लूप ना हो, उसके अंदर कोई भी परिपथ जो है तो लूप ना बना रही हो। क्या बोल रहा, दूसरा लूप ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, मेश। तो इसमें कितने होंगे टोटल, 2 मेश होंगे। ओके, अब मैं एक डायग्राम बड़ा सा बना करके बता देता हूं, समझा देता हूं आप लोग को, तो और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज का जो है तो लेक्चर हम लोग इसी डायग्राम से खत्म करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा बच्चों एक डायग्राम, इसको बना करके ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एक मैं यहां पे आप लोग को डायग्राम ड्रॉ करा के बता रहा हूं। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे बच्चों लूप मेश कितने कितने हैं। ठीक है, तब हमको जो है तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये एक हमारे पास में क्या बन गया बच्चों, डायग्राम बन गया। अब मैं क्या करूंगा कि सभी में जो है तो प्रतिरोध कनेक्ट कर दूंगा। ओके, ये थोड़ा सा बोर्ड में बनाना इजी हो जाता है ना, क्योंकि आप लोग कॉपी में जो है तो इसको इरेज नहीं कर सकते हैं। मैं बोर्ड में इसको इरेज करके समझा सकता हूं, इसलिए मैंने पहले सर्कल बना लिया। अब इसको इरेज करके क्या कर रहा हूं, एलिमेंट्स मतलब कुछ तत्व तो इसमें जोड़ रहा हूं, जैसे प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध भी एक तत्व होता है। अब देख लो यहां पे क्या कह रहा है बच्चों कि पॉइंट 1 ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया, 6ठा हो गया, 7वां हो गया, 8वां हो गया। टोटल कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, 3 4 5 6 7 8। ओके बच्चों, तो ये 8 हमारे पास में क्या हो गए बच्चों, कि हमारे पास में 8 जो हो गए, क्या हो गए, 8 1 9, है ना, एक इसको भी बोलेंगे हम लोग ये। तो अब देख लेते हैं यहां पे जो है तो नोड कितने होंगे। सबसे पहले हम नोड देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो नोड हैं वो कितने हैं, 8 हैं। ठीक, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, सॉरी। ठीक है, 8 तो पहले से थे, ये 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा इस चित्र में 9 नोड होंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ठीक, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि इसमें लूप कितने होंगे। तो लूप कितने होंगे बच्चों, मैं लूप गिना दूं। लूप नंबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ये एक 8 हो जाएगा। और एक कंप्लीट लूप बनेगा जो बाहर का रहेगा, उसको हम बोलेंगे लूप। तो लूप की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी बच्चों, 9 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ब्रांच अर्थात शाखा की बात कर लेते हैं कि इसमें शाखा कितने होंगे। ठीक है, तो शाखा कितनी होने वाली है बच्चों, इसमें शाखा कितनी होने वाली है तो हम लोग देखेंगे शाखा कौन कौन सी कहलाएगी। एक शाखा, 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो यही हो गई। फिर हम लोग देखेंगे 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल इसमें शाखाएं जो होंगी बच्चों कितनी होंगी, 16 होंगी। मतलब जितने तत्व जुड़े, जितने प्रतिरोध इसमें हैं वो सब क्या कहलाएंगे, शाखाएं कहलाएंगे। क्योंकि 2 या 2 से अधिक तत्व वहां पे जुड़े हुए हैं, है ना। 2 जहां पे नोड पॉइंट हो उसके बीच का जो क्या कहलाता है वो शाखा कहलाता है। और लास्ट हम लोग देखेंगे बच्चों क्या, मेश। मेश क्या कहता है कि ऐसा कोई लूप जिसमें कोई दूसरा लूप ना हो उसे हम लोग बोलेंगे मेश। तो कितने हो जाएंगे मेश, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेश हो जाएंगे बच्चों। क्योंकि ये कंप्लीट बाहर का लूप हम लोग काउंट नहीं करेंगे तो टोटल हो जाएंगे मेश की संख्या 8। तो ये रहा आज का अपना लेक्चर जिसमें हम लोगों ने देखा बच्चों इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो हमने देखा इसमें एक्टिव सर्किट क्या होती है, पैसिव सर्किट क्या होती है, लीनियर सर्किट क्या होती है, नॉन लीनियर क्या होता है, यूनिलेटरल क्या होता है, बाइलेटरल क्या होता है, लूप क्या होता है, मेश क्या होता है, नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होता है। और जो है तो हमने इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, देखा भी, डायग्राम के साथ समझा। ये सारी थ्योरी जो है आप लोग को आगे काम में आएगी। बेटा इसको सीरियसली आप लोग को लेना है और सीरियसली लेकर के इसको पढ़ाई करना है। तो आज की क्लास यहीं तक। हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे क्लास नंबर 11 जिसमें हम लोग जो है तो पढ़ने वाले हैं बच्चों पावर सर्किट के बारे में। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।